नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को दोपहर के बाद न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पब्लिक में ला दिया गया, जिसे लेकर के बहुतों में खुशी है तो कुछ में गम भी है। कुछ ऐसे संघ संगठन हैं जिनके नेतृत्वकर्ता राजनीतिक रोटियां भी सेकने के लिए आतुर हैं। हालांकि जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार की गई है, ऐसा माना जा सकता है कि यह सच में उदारवादी प्रवृत्ति अपनाते हुए इस ट्रांसफर पोस्टिंग को पब्लिक में लाए गए हैं और इससे अधिकांश लोगों को लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आने के बाद जो नाराज हैं, उन्हें नाराज होने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कि कभी भी आपके उम्मीद से, आपके अपेक्षा से अत्यधिक शिक्षा मंत्री साहब ने घोषणा की ही नहीं है। उन्होंने बारंबार साफ साफ कहा है कि चाहे सरकार जितनी भी नीतियां बना ले, जितना भी उदारवादी नीतियां बना ले, सभी को खुश नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार जब भी कोई नीति बनाती है तो उसमें अधिकांश लोगों का हित का ध्यान रखा जाता है और ऐसा ही इस नीति में रखा भी गया है। जिन्हें वास्तव में ट्रांसफर का लाभ मिलने चाहिए उन्हें दिया जा रहा है। जैसे सभी प्रकार की महिलाएं, चाहे वो महिला स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जिस भी प्रकार की महिला है सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही पुरुष या महिला जो दिव्यांग है, निःशक्त हैं, जो परित्यक्त हैं, जो विधवा हैं, विदुर हैं, जो किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो किसी ऐसे रोग से ग्रसित हैं जो रोग उन्हें अपने आगोश में ले चुका है, जिंदगी कब समाप्त हो जाएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो वैसों को तो ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दिया ही जाना चाहिए और दिया ही जा रहा है। लेकिन जो स्वस्थ पुरुष हैं उनपे इतना ही रहम बरता गया है कि आपको आपके गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा, बाकी अन्य कोई लाभ की आप अपेक्षा या उम्मीद न रखें। तो कम से कम इतना तो आपको लाभ मिल रहा है ना कि आप औरंगाबाद के थे और आपको किशनगंज में पोस्टिंग था, आप कैमूर के थे आपको पूर्णिया में पोस्टिंग था, आप भागलपुर के थे आपको गोपालगंज में पोस्टिंग था, आप जमुई के थे आपको पश्चिमी चंपारण में पोस्टिंग था, आप जहानाबाद के थे मधेपुरा में पोस्टिंग था। तो कम से कम आप अपने गृह जिला में तो पोस्टेड हो ही रहे हैं ना। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो पुरुषों को नाराजगी का सवाल खड़ा कर रहा है वह यह है कि चलो होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल रहा है लेकिन होम अनुमंडल नहीं मिल रहे हैं। अर्थात जिला में यदि 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल हैं, तो अपने गृह अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में उनका पोस्टिंग कराया जाएगा। जबकि पुरुषों का यह कहना है कि उन्हें गृह प्रखंड न भी दिया जाए तो कम से कम गृह अनुमंडल उनको मिले, ताकि अपने अनुमंडल में जिस प्रखंड में वो अस्थायी रूप से निवासी हैं उसके इर्द गिर्द के प्रखंडों का वो चयन कर सके और उसमें वो पोस्टिंग अपना ले सके, घर से आना जाना हो सके। अब वैसे जिला जो काफी बड़े हैं, जिनका क्षेत्र बड़ा है, तो वहां के शिक्षकों को थोड़ा कष्ट इससे हो सकते हैं। कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ में चूंकि बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में 8 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल है। उन जिलों का आप नाम जान लें, यदि आप इन जिलों से हैं तो थोड़ा कष्ट आपको महसूस हो सकता है। और वो जिला है अरवल जहानाबाद, वो जिला है शेखपुरा शिवहर, वो जिला है बांका जमुई, वो जिला है किशनगंज लखीसराय। ये 8 ऐसे जिले हैं जिनमें एकक ही अनुमंडल है। अब चूंकि गृह अनुमंडल में उनको पदस्थापित नहीं किए जाने का नियमावली में शर्त लागू किया गया है, तब यहां पे आशंकाएं यह जताई जा रही हैं कि फिर इनको गृह जिला भी नहीं दिया जाएगा। सोचने वाली बात है। अब यहां पे थोड़ा सा सहमे डरे हैं। अब इसमें जो आशंकाएं हैं कि गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा, जिसके कारण 8 जिलों के जो शिक्षक हैं वो जिला बदल हो जाएंगे, तो मैं आपको 99%
यह उम्मीद देता हूं कि इस बात को लेकर के जरूर ही सुधार और संशोधन किया जाएगा नियमावली के अंदर। और जो 8 जिले हैं जहां एकक ही अनुमंडल हैं, वहां के शिक्षकों को भी उनका गृह जिला में ही पदस्थापना किए जाएंगे, यह भी आप मान के चलें। क्योंकि शिक्षा मंत्री साहब ने साफ साफ यह कह दिया है कि जो नियमावली लाई गई है, जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाए गए हैं, उसमें यदि कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो उसका सुधार और संशोधन सर्वप्रथम जिला स्तर पर किया जाएगा, और जिला स्तर पर यदि नहीं होते हैं तो फिर विभागीय स्तर पर तो किए ही जाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हें साफ साफ शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है कि गृह प्रखंड गृह अनुमंडल न भी मिले तो 100% शिक्षक जो स्थानांतरण हेतु आवेदन करेंगे उन्हें गृह जिला अवश्य ही दिए जाएंगे। तो गृह अनुमंडल वाला जो शर्त है वह उन जिलों के लिए है जो जिला में 2 या 3 अनुमंडल है, अर्थात एक से अधिक अनुमंडल है। जहां पे एक ही अनुमंडल है तो वहां पे तो गृह जिला मिलेंगे ही मिलेंगे ना, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यथाशीघ्र इसे लागू किया जाएगा, प्रक्रिया में लाया जाएगा और आप सभी तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा अवसर है। नियोजित शिक्षकों को 1 दशक से भी अत्यधिक दिनों के लंबे इंतजार के उपरांत उन्हें यह लाभ मिल रहा है, जबकि बीपीएससी शिक्षकों को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं बहाल हुए और उनको इसका लाभ मिल रहा है। तो आप सभी यह जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाई गई है, इसे लेकर के किसी भी वैसे संघ संगठन या राजनीतिक व्यक्ति के झांसे में ना आकर के और उनके साथ ना दे। यदि कोर्ट केस होता है इस पर तो लंबित पड़ जाएंगे और काफी समय तक फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इसका अवश्य ही सभी लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रहने के लिए।